हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्रतिरोधकता एवं उसकी निर्भरता। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने सुना भी था, पढ़ा भी था कि प्रतिरोधकता जो है वो लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिरोधकता का प्रभाव लंबाई पर तो है ही, इसमें नो डाउट। साथ ही साथ जो है वो ताप पर भी इसकी निर्भरता होती है, और वो कैसे कैसे क्या कॉन्सेप्ट है आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो वेरी गुड इवनिंग सभी का, नमस्कार आज के इस लाइव क्लास में, आज के इस इम्पॉर्टेंट स्पेशल क्लास में। और याद रखिएगा कि अगर आप इस क्लास में अभी तक जुड़ चुके हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी लंबी चलने वाली है। क्योंकि आज हम लोग काफ़ी छोटे छोटे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सबको कवर कर देंगे। बिकॉज रीज़न ये है कि बहुत दिनों से क्लासेस हो नहीं रही थी, तो मैं चाहता हूँ कि आज की क्लास थोड़ी लंबी हो। और साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि आज हम लोग काफ़ी छोटे छोटे एरिया को कवर कर दें, क्योंकि हमारा जो यूनिट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा, ये बिल्कुल अंत होने के कगार पर है। और जो टॉपिक्स हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अगर आपने नोट्स खरीद रखा है हमारा, या आपने क्लास ज्वाइन कर रखा है, तो आप नोट से भी टॉपिक्स को देख के पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, समझ लीजिएगा जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना नहीं है, आप हमारे नोट से उसको पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। प्रतिरोधकता बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एकांक लंबाई, मतलब एकांक छोटा सा पिद्दी सा होता है ना जी, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। एकांक लंबाई यानी इसको हम एल से डिनोट करेंगे, और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको हम ए से डिनोट करेंगे। के चालक के प्रतिरोध को एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक के प्रतिरोध को उस चालक की प्रतिरोधकता कही जाती है। ये लाइन आप अपनी कॉपी में या नीचे लाइव चैट दिख रहा है ना, पहले शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, ताकि आज के स्पेशल क्लास में आपके दोस्त भी जुड़ सके और हम आपको अच्छे से समझा सके आज के टॉपिक को। ठीक है, तो हमने टॉपिक लिखा कि एकांक लंबाई को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक के प्रतिरोध को, इन दोनों के चालक के प्रतिरोध को उस चालक की प्रतिरोधकता कही जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता आर बराबर जो फॉर्मूला है वो रो इंटू एल अपॉन ए है। ठीक है, प्रतिरोधकता आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए है। एल जो है वो हमारी लंबाई हो गई। एल क्या हो गया डियर स्टूडेंट? लंबाई हो गया। सबको आ रहा है समझ में? बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। और ए जो है ये हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हम टॉपिक्स को समझाते चलेंगे, पेपर नीचे करते चलेंगे। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे कंडीशन में जो लंबाई है इसको भी अगर हम 1 मीटर मान लें, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए जो है वो 1, क्योंकि क्षेत्रफल है तो हम साइन कौन सा लगाएंगे? यूनिट मीटर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे देखो, अगर लंबाई को भी 1 मीटर माने और क्षेत्रफल जो होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको भी अगर हम 1 मीटर माने, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रतिरोधकता आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, अभी अभी हमने सुना है, तो हम कहेंगे प्रतिरोधकता आर बराबर रो इंटू लंबाई भी 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर है। हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो आर बराबर आपको क्या मिलेगा? रो मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। यानी यहाँ से हमें पता चला कि प्रतिरोधकता और ये रो जो है वो आपस में इक्वल होता है। और यहाँ से हमें क्या पता चला? हमने अभी अभी देखा कि प्रतिरोधकता आर बराबर रो इंटू एल बटे ए। तो यहाँ पर हमने देखा, अभी अभी समझिएगा, इस चीज़ को लिखना है। हम कहेंगे कि प्रतिरोधकता के समानुपाती जो होती है वो इसकी लंबाई होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है। इस लाइन को लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिरोधकता लंबाई के समानुपाती होता है। सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में लिखिए या लाइव चैट में लिखें, और जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम पे। प्रतिरोधकता लंबाई के समानुपाती होता है।
ठीक है। और हम कहेंगे दूसरा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये है ना ए, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं, प्रतिरोधकता लंबाई के समानुपाती होता है, यानी आर समानुपात एल, आर समानुपात एल। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम दूसरा जो टॉपिक लिखेंगे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको आज बता रहे हैं, ठीक है, इसको इग्नोर मत करिएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ये फॉर्मूला है, प्रतिरोधकता आर बराबर फॉर्मूला है रो इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एल हमारी लंबाई होगी और ए जो है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो प्रतिरोधकता जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए जो होता है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देन हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता आर बराबर, ठीक है, 1/a, ठीक है, सॉरी, हाँ ये ठीक से चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, प्रतिरोधकता आर बराबर 1/a कह सकते हैं। ये देखिए इसके व्युत्क्रमण, सॉरी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/a, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी लोग इतना क्लियर करिए, ये 2 लाइन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जी। ये मानकर चलो कि दोनों में से एक लाइन भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि प्रतिरोधकता जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो हम कहेंगे समानुपाती होता है। प्रतिरोधकता जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, तो कहेंगे नहीं सर, यहाँ पर जो होता है ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर करो सभी लोग जल्दी जल्दी से, सभी लोग लाइव चैट में इसको लिखिए। ये पेपर हम लोग स्पेशल इसलिए रखते हैं ताकि बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकें। जैसे ये तो हमारा नोट्स है, नोट्स पे तो हम समझा देंगे लेकिन उतना समझ में आएगा नहीं, लेकिन ये चीज़ें जो है वो आपको समझ में आएगी। जल्दी से लिखिए इस टॉपिक को कि प्रतिरोधकता लंबाई के समानुपाती होता है, यानी आर समानुपात एल, और प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आर समानुपात 1/a, ए जो हो गया वो हमारी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। और कहेंगे प्रतिरोधकता रो के बराबर होता है, यानी जितनी प्रतिरोधकता उतना रो इंटू एल। और ये जो है ये इसका फॉर्मूला है जी। कोई पूछेगा कि बाबू बताओ प्रतिरोधकता का क्या फॉर्मूला होता है, तुरंत कहेंगे सर प्रतिरोधकता आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। पॉइंट टू बी नोटेड, सभी लोग लिखेंगे इसको लाइव चैट में कि प्रतिरोधकता आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। जल्दी जल्दी से फास्ट लिखो सभी लोग, प्रतिरोधकता आर बराबर एल इंटू आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। क्लियर है एकदम, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया आपके माइंड में। इस चीज़ को छूटना नहीं है क्योंकि हमारा विद्युत धारा बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। 1 से 2 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, फिर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा, फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए हम इस टॉपिक को दिखाना भी चाहेंगे बच्चों के सामने। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आपके सामने रखते हैं, जो हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। सॉरी, ये वाला विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको हम लोग पहले बोर्ड पे करेंगे, कुछ टॉपिक्स पेपर में करेंगे, ऐसे पूरा टॉपिक हमारा बोर्ड पे ही रहेगा। आप इस तरह के नोट्स को आप हमारे ऐप के थ्रू, हमारे ड्रीम क्लासेस के थ्रू परचेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो पहले अब हम लोग थोड़ा पेपर पे आते हैं। देखो ये कहा गया है, अभी तो हमने क्लियर किया कि प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता का प्रभाव जो है वो लंबाई पर तो है ही। अब देखो यहाँ जो टॉपिक लिखा हुआ है, आप इस टॉपिक को अच्छे से समझो कि ये लिखा हुआ क्या है। बहुत चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखेंगे। हमने लिखा है कि चालक की प्रतिरोधकता के ताप पर प्रभाव, चालक के प्रतिरोधकता के ताप पर प्रभाव जो है, ताप के बढ़ने से चालक की प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। यानी यहाँ तक क्लियर हो गया कि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो चालक की प्रतिरोधकता आर के मान में वृद्धि होगी। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, कहा गया है कि प्रतिरोधकता के ताप पर प्रभाव पर ताप के बढ़ने से चालक के प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। सभी लोग लाइव चैट में इस चीज़ को लिखेंगे, जल्दी सभी लोग इस लाइन को लिखो। मोस्ट हाईलाइटेड लाइन है जी, मोस्ट हाईलाइटेड लाइन है। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, देखो छोटी छोटी चीज़ें लेकर चलो। बच्चे बाद में इसी कारण से बोलते हैं सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लड़े नहीं। लड़ेंगे कहाँ से? आप गैस पेपर रट के जाओगे, क्वेश्चन बैंक रट के जाओगे, उससे नहीं लड़ता है। क्वेश्चन के बीच वाले लाइन्स को आप पढ़ो, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव, जैसे ये हो गया एक प्रतिरोधकता आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, ये पूछ देगा। कहिएगा सर ये तो कहीं बुक में था ही नहीं, कहीं गैस पेपर में था ही नहीं। लेकिन ये सभी चीज़ें बीच बीच में, जैसे अभी हमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो चालक की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एकदम तुरंत कहिएगा सर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी।
सर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। और देखिए प्रतिरोधकता के लिए कहा गया है चालक के प्रतिरोध के ताप पर प्रभाव, ताप के बढ़ने से चालक की प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है और इसे निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया गया। चालक की प्रतिरोधकता के लिए ये कौन सा, ये जो है बढ़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। ये समीकरण है PT इज इक्वल टू PO इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये एक समीकरण बनाया गया है। अब ये कहाँ से आया है, इस चीज़ को अच्छे से समझिए। ये पहले आपको ये बिल्कुल नोट करिए तो सभी लोग, आप लिखिए कि ताप बढ़ने से चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है और इसको हम निम्न समीकरण के इस समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। PT बराबर PO, P जो है वो T जो है टेम्परेचर है और ये PT बराबर P0 लिख सकते हैं इसको, सॉरी PO नहीं कहेंगे इसको, P0 कहेंगे, P0 कहेंगे इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये समीकरण है जी, ये क्या है, समीकरण है। ओके, ये समीकरण है आपका, इसको नोट करिए। अब समझ में अगर अब यहाँ पर है कि सर PT क्या है ये, तो हम कहेंगे T डिग्री सेल्सियस पर चालक की प्रतिरोधकता, ठीक है। PT जो है वो T डिग्री सेल्सियस पर चालक की प्रतिरोधकता। अब सवाल आएगा कि जब ताप बढ़ाएंगे तो चालक की प्रतिरोधकता बढ़ेगी और इसको हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ये वाला लाइन है, तुरंत लिखिएगा कि सर जब ताप बढ़ेगा तो चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है और इसको हम कह सकते हैं PT इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करो सभी लोग। लाइव चैट में इस लाइन को लिखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपके सामने रखा है। अब सवाल है कि सर PT क्या है, कहेंगे T डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक की प्रतिरोधकता है, T डिग्री, ठीक है। एक 0 डिग्री आएगा, एक T डिग्री, PT माइनस PO जो है वो डेल्टा का परिवर्तन होगा, ये देखो आगे करेंगे। अब ये P0 क्या है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। P0 कहेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में हम चेंज करते हैं तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, आपको भी पता है ना। P0 है, पहले हम PT की बात करें तो कहेंगे T डिग्री सेल्सियस ताप पर, यहाँ पे देखो लिखा है T डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक की प्रतिरोधकता। सभी लोग लिखेंगे इस लाइन को, एक एक पॉइंट को रखेंगे। P0 जो है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर चालक की प्रतिरोधकता। P0 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप पर चालक की प्रतिरोधकता। क्लियर है? अब देखो ये जो है, ये थर्ड टॉपिक जो है वो डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी कहेंगे ताप में परिवर्तन, यानी T डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर था और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर था, इन दोनों के बीच का अंतर जो है उसको हमने डेल्टा टी से परिवर्तन किया, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो डेल्टा टी जो है वो ताप में परिवर्तन। तो ये जो डेल्टा टी जो होगा वो ताप में परिवर्तन कब होगा, यहाँ पे हालांकि एक लाइन मुझे लिखना चाहिए था, मैं अपने नोट्स में कर देता हूँ। PT माइनस PO, ये जो है वो ताप में परिवर्तन है जी, ठीक है। PT माइनस PO, और इसको हमने किस चीज़ से डिनोट किया, डेल्टा टी, यानी हम कहेंगे कि ताप में परिवर्तन यानी PT माइनस PO इज इक्वल P0 जी, माफ़ी चाहते हैं, बार बार PO बोल रहे हैं, सॉरी। इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये PO नहीं है, P0 है, सॉरी। ये T टेम्परेचर पर है और P जो है वो 0 टेम्परेचर पर है, इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि डेल्टा टी जो होगा वो इन दोनों के बीच का अंतर है। जब T डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर होगा चालक की प्रतिरोधकता होगी, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो चालक की प्रतिरोधकता होगी, इन दोनों के बीच के अंतर को हम कहेंगे डेल्टा टी, यानी ताप में परिवर्तन। ठीक है, क्लियर है। और अल्फा जो है, ये अल्फा जो आपको दिख रहा है, ये प्रतिरोधकता का ताप गुणांक है, जिसकी वैल्यू हमें आगे निकालनी है। ये जो अल्फा है ये प्रतिरोधकता का ताप गुणांक है, ठीक है। लिखिए इस चीज़ को, इन तीनों लाइन को लिखिए कि अल्फा जो होगा वो प्रतिरोधकता का ताप गुणांक है। और यहाँ पे देखिए ये प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का मात्रक, यही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये वाला कि PT इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी हमें यहाँ पर से किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, हमें इस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। चलो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। हमारा जो फार्मूला है
वो है हमारा PT, ऐसे लिखेंगे PT इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमने लिखा है ना, PT इज इक्वल टू PO इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, यही है ना, PT इंटू P0, PO नहीं, माफ़ी चाहते हैं बार बार, P0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये इसको इधर कर देंगे, PT माइनस P0 बराबर 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ये दिख रहा है आपको, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, सॉरी इसको, ये माइनस नहीं होगा ना, माफ़ी चाहते हैं, ये तो इधर इंटू में था, मुझे लगा प्लस में। तो हम इसको PT इज इक्वल टू डायरेक्टली गुना कर दें, PO इंटू 1, तो ये सॉरी P0 इंटू 1, ये P0 ही रहेगा, प्लस P0 इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो अब इसको माइनस में कर सकते हैं, PT माइनस P0, क्योंकि अब प्लस में है, अब इसको माइनस में कर सकते हैं, बराबर PO इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये गुणा में है, P0 इसको हम भागा में इधर कर देंगे, यानी PT माइनस P0 बटे P0 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। अब हम क्या कर सकते हैं, वेट करो, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। अब हम इसको क्या करेंगे ना, अब आप ऐसा कर लो कि इसको इधर कर देते हैं, हम डेल्टा टी को इधर कर देते हैं, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू, यानी PT माइनस P0 बटे PO इंटू, ये गुना में इधर आएगा भाग में, यानी 1 बटे डेल्टा टी हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फ़ा। और यही फार्मूला हमें चाहिए था, अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। और अल्फ़ा क्या था जी, ये हमारा था प्रतिरोधकता का ताप गुणांक, जिसको हमने अल्फ़ा से डिनोट किया। और ये जो हमारा टॉपिक, देखो हमने जो टॉपिक बनाया था, वो हमने यही टॉपिक बनाया था, ये देखो हमने जो टॉपिक बनाया था कि प्रतिरोधकता के ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि बाबू बताओ प्रतिरोधकता के ताप गुणांक का क्या फार्मूला होगा, क्या होगा, तो हम कहेंगे सर PT माइनस P0 बटे P0 इंटू 1 बटे डेल्टा टी इज इक्वल अल्फ़ा बराबर, या आप इसको ऐसे भी पूरा कह सकते हो कि सर इसका जो फार्मूला होगा, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा बराबर PT माइनस P0 बटे P0 इंटू 1 बटे डेल्टा टी इज द करेक्ट फार्मूला। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग बताएंगे क्लियर है। अब देखो यही चीज़ आपने फार्मूला में यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो है इसका यूनिट केल्विन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यही चीज़ हमने निकाला है ना, यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम यही चीज़ है, यहाँ पर T होना चाहिए, बाय मिस्टेक PR लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो हम उसको देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे जो रिलेटेड है। नोट में हमने फर्स्ट में लिखा है कि चालक के लिए प्रतिरोधकता के ताप गुणांक का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी अल्फा इज इक्वल टू प्लस VE। समझ लो इस चीज को, ये 5 लाइनें जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूमेरिकल्स तो हम लोग करेंगे ही, साथ में जो हमारा डेरिवेशंस है वो भी हम लोग एक एक कर करके कर रहे हैं, लेकिन जो ये 5 टॉपिक्स है ना जो आपके लिए हमने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक कर करके डेरिवेट करता हूँ सबको अच्छे से। हमने कहा है कि चालक, अर्धचालक, आप तो समझ ही रहे हो। तो हमने जो फर्स्ट लाइन कहा है कि चालक के लिए प्रतिरोधकता के ताप गुणांक का मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, यानी अल्फा इज इक्वल टू प्लस VE। ये लिखो अपने चैट में, लाइव चैट में सभी लोग लिखेंगे अपने लाइव चैट में या अपनी कॉपी में, जल्दी से नोट करेंगे कि चालक के लिए प्रतिरोधकता के ताप गुणांक का मान धनात्मक होता है जी।
जल्दी से नोट करिए सभी लोग अपनी कॉपी में इस चीज़ को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कि चालक के लिए प्रतिरोधकता के ताप गुणांक का मान जो होता है वो धनात्मक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से नोट करो सभी लोग। चालक के लिए प्रतिरोधकता के ताप गुणांक का मान धनात्मक होता है, ठीक है। हाँ, अगला टॉपिक हम लोग करते हैं। दूसरा देखो, अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता के ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। ये सब पूछेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपके पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स तो आएगा अगर एक लाइन को आप अच्छे से समझते हो तो। चालक के लिए प्रतिरोधकता का ताप गुणांक धनात्मक होता है, अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। और ताप के बढ़ने से चालक की प्रतिरोधकता घटती है, सॉरी प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता बढ़ेगी। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर प्रतिरोधकता बढ़ेगा, मानकर चलो कि हमने ये मानकर चलो एक वायर है, अब इससे हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक वायर है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है और धारा का जो विरोध करने वाला था, प्रतिरोध मतलब कौन, प्रतिरोध का मतलब क्या, जो धारा का विरोध करे, पर धारा का जो विरोध करने वाला हो वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए, ठीक है। तो नहीं लग रहा है कि इससे जो प्रवाहित धारा है वो कम होगा, यानी ताप के बढ़ने से चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता घटती। अब देखो मानकर चलो इसके ताप के बढ़ने से चालक की प्रतिरोधकता कैसे बढ़ती, मानकर चलो ये एक वायर है, मानकर चलो एज एग्जाम्पल मैंने चलो इसको लिया कि ये एक वायर है। अब इस वायर से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं और धारा प्रवाहित, ये वायर है, अब इससे धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा प्रवाहित हो रही है, या हम यहाँ पर एक कुछ फिगर्स बना देते हैं, मानकर चलो कि ये वायर है, अब इससे जो है वो आई धारा प्रवाहित हो रही है, इससे जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है। और अब हमने क्या कर दिया कि अब जो है ये वायर ऑटोमेटिकली, ये जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ये गर्म हो रहा है, हिट हो रहा है, यानी इसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और जब ये हिट हो रहा है यानी सिंपल सी बात है कि इस पर जो प्रतिरोधकता है वो हावी हो रहा है, यानी इसमें धारा का विरोध का जो है, धारा जो प्रवाहित होने वाली धारा है इसका जो है ये विरोध किया जा रहा है। तो जब धारा का विरोध होगा तो इससे प्रवाहित धारा जो है वो कम जाएगी और प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। और यही तीसरा लाइन है कि ताप के बढ़ने से, जब टेम्परेचर वायर में बढ़ जाएगा तो चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है, रेसिस्टेंट प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता कमती है, घटती है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, तो आपको भी पता है। अर्धचालक के लिए, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है, अर्धचालक के लिए ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता एकदम जस्ट अपोजिट एक दूसरे से है जी। ये चालक और अर्धचालक एकदम बिल्कुल अपोजिट है। तो हमने कहा कि ताप के बढ़ने से चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है, ऑब्वियसली बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और जब प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो उस पर जो प्रवाहित धारा है वो कम जाएगी। और अर्धचालक के लिए ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता ही घट जाती है। और ऑब्वियसली है कि जो इसमें प्रवाहित धारा है इस पर विरोध करने वाला एकदम कमजोर मिले, इससे प्रवाहित ऐसे धारा आ रही है और इससे आप विरोध कर रहे हो ऐसे, और ये जो है ये बिल्कुल अपने आप में हावी ना हो, कमजोर पड़ जाए, तो सिंपल सी बात है इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो बिल्कुल गतिमान होगी, एकदम बिल्कुल पूरा हिट करेगा, मतलब जो आई धारा है वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से प्रवाहित होगी। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने कहा कि अर्धचालक के लिए ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटता है और चालकता बढ़ता है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि परम ताप पर अर्धचालक का व्यवहार कुचालक की तरह होता है। इसको वीवीआई करिएगा, वीवीआई करो जी जल्दी से इस टॉपिक को। परम ताप पर, ठीक है, ये कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस ना, -273 केल्विन, सॉरी। परम ताप पर अर्धचालक का व्यवहार कुचालक की तरह होता है। परम शून्य ताप इसको हम कह सकते हैं -273 डिग्री केल्विन पर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे, बाय मिस्टेक अगर कुछ निकल जाए मुंह से तो टेंशन नहीं लेना उस चीज़ को, ठीक है, सीरियस नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है। और हाँ देखिए, हमारा जो ऐप है ड्रीम क्लासेस का, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे ऐप पे काफ़ी सारी फैकल्टीज़ है। एक जो है ना टेस्ट सीरीज है जी, मैं चाहता हूँ कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज है, प्राइस बहुत कम है, आप ऐप को डाउनलोड कर लो, साइन इन कर लो, ड्रीम क्लासेस के नाम से है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और मैं एकदम रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। टेस्ट सीरीज है, इसमें जो है वो 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हाँ बात विथ ऑप्शन, 4 ऑप्शन के साथ हैं।
और अगर आप टेस्ट देने के बाद चाहो तो आप उसे आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 750 फिजिक्स के हैं, 750 केमिस्ट्री के हैं, टोटल हो गए 1500। टेस्ट सीरीज है, 60 लाइव टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, और एक टेस्ट में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, और ये कितने मिनट के लिए हैं? 30 मिनट की वैलिडिटी दी जाएगी आपको टेस्ट देने के लिए 4 ऑप्शन के साथ। तो 25 छक्का 150 यानी 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। टेस्ट भी दे दोगे और जो नहीं आएगा उसको अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। रही बात इसकी प्राइस की, तो जब ऑफर्स आते अभी तो इसकी प्राइस है 199, यानी 1500 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आपको 199 में टेस्ट सीरीज में। ऑफर्स वगैरह में थोड़े इसके कम जाते हैं प्राइजेस, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ये मैं चाहूँगा, रिकमेंड कर रहा हूँ। एक है हमारा मॉडल सेट, वो भी ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल सेट जो है ये आपको 99 रुपीज़ में आ जाएगा। इसमें जो है ना, इसमें 15 मॉडल सेट देंगे हम पर सब्जेक्ट के, ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ठीक है, 4 सब्जेक्ट के मॉडल सेट है। और एक मॉडल सेट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी 15 पर हर एक सब्जेक्ट में 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो 4.5 गुने 4 कर दो जी, 15 चक्की 90 दूनी 1800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्राइस कितनी है? 99 रुपीज़। ड्रीम क्लासेस के ऐप पर ही आप इसको खरीद सकते हो, बाय नाउ कर सकते हो। नीचे कोर्स को ओपन करके नीचे बाय नाउ कर लेना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे। काफ़ी एडवर्टाइजमेंट, हाँ आप हमें मैं बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ बच्चों को, अगर आपको फ्री में सारी चीज़ें चाहिए ना, जैसे कि फ्री में क्या कि मतलब जैसे मानकर चलो, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे सिर्फ सर्च करना ड्रीम क्लासेस, आपको हमारा कोर्स हमारा चैनल दिख जाएगा। उसको ओपन करके ज्वाइन जरूर कर लेना, जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब होता है ना, वहाँ पे ज्वाइन होता है, वो कर लेना। अब देखो छोटी छोटी बातें हम लोग सीखते हैं, जो बातें हमारी है कि अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता के ताप गुणांक का ताप के साथ ग्राफ, एक छोटा सा हमने ग्राफ बनाया जिसमें हम आपको बताएंगे कि अर्धचालक के साथ ये जो होता है, ये ताप गुणांक का मान कैसे घटता है। ये देखिए छोटा सा ग्राफ आपको आप इस तरह से बना सकते हो क्लासेस में। ये टेम्परेचर है T, ठीक है, ये टेम्परेचर T है, और ये प्रतिरोधकता है जिसको हम लोग, ये रो आपको, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, क्लियर है? चलिए, तो ये ग्राफ हो गया। अब देखिए चालक का प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो हमें पता है कि ताप के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और चालक का प्रतिरोध निम्न समीकरण के द्वारा ये दर्शाया गया। यहाँ पर RT RO है, हालांकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध, यहाँ पे थोड़ा सा है स्पेस, मैं लिख देता हूँ कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि PT इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा T, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए प्रतिरोधकता को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ये हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रो से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को हमेशा आप लोग, ठीक है। चलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारा ठीक है। तो हमने कहा कि ताप के बढ़ने से चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है, और चालक की प्रतिरोधकता को निम्न समीकरण, ये RT, आप इसके जगह पर ये भी लिख सकते हो PT इंटू P0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा T। ये RT और RO है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आप PT, ये सब बताया गया है पीछे, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं कि PT जो है वो T डिग्री सेल्सियस पर चालक की प्रतिरोधकता, P0 जो है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप पर प्रतिरोध, डेल्टा T जो है वो ताप में परिवर्तन PT माइनस PO, ये सब चीज़ें बताई गई है। क्लियर है यहाँ तक? याद रखिएगा प्रतिरोधकता को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, जो एक कॉन्स्टेंट राशि है, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक वो पीछे हो गया था, उसको हमने R से, वो प्रतिरोध R होता है जी, प्रतिरोधकता जो है वो रो होती है, ओके। चलो अब देखो ये छोटा सा जो हमारा टॉपिक है, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, बस इसकी 2-3 बातों को हम जानेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, जिसको हम लोग J से डिनोट करते हैं। कहा गया कि चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के या अनुप्रस्थ ताप के क्षेत्रफल से, चालक के प्रति एकांक, ठीक है, चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ ताप के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये 2 लाइन आप अपने कॉपी में लिख लो, लाइव चैट में भी लिख दो जी। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 लाइन है, ठीक है, ये 3 लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको टॉपिक को लिखा है, और इसको हम J से डिनोट करते हैं। धारा घनत्व J बराबर जो फॉर्मूला होता है वो I यानी प्रवाहित धारा
और ये ए तो हमारा पता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है I/A। ठीक है, तो कहा गया चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ ताप के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं, और J इज इक्वल टू I/A। ठीक है, J इज इक्वल टू I/A। और ये जो 3 लाइनें हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, यानी इन 3 लाइनों पर डिस्कस करेंगे। धारा एक अदिश राशि है, सभी लोग लाइव चैट में लिखेंगे, जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। मैंने बोला कि आपके ऑब्जेक्टिव कोई मॉडल सेट या मॉडल पेपर से नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा, इस चीज़ को बहुत कम पूछा जाता है। और यही रीज़न है कि बच्चे परेशान होते हैं, बाद में रोते हैं, बिलखते हैं, बोलते हैं सर मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन था वो तो लड़ा ही नहीं, लड़ता यहाँ से है। नोट्स के अंदर चीज़ों को पढ़िए। कहा गया धारा एक अदिश राशि है। चलिए, तो धारा अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। और इसको अपनी कॉपी में लिखिए जल्दी से, पहले बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम आपके लिए लिखा रहे हैं कि धारा एक अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। लिखो सभी लोग, जल्दी जल्दी से लिखो इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, ये भी अपनी कॉपी में लिखो जल्दी से कि धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। जल्दी से लिखो। ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग या संवहन वेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको लिख लो पहले जल्दी से। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। और धारा घनत्व की दिशा धारा के दिशा में होती है। ठीक है, धारा घनत्व की दिशा जो होती है वो धारा के, यानी जिधर धारा जाएगी उधर ही धारा का घनत्व जाएगा। लेकिन ये जो हम पढ़ेंगे ना अनुगमन वेग या संवहन वेग, ये जस्ट इसके अपोजिट रहेगा। हम अभी तुरंत इसके बारे में पढ़ते हैं। तीनों लाइन हो गई अपने कॉपी में, सभी लोग चैट कर दीजिए यस या नो। सभी लोग फटाक लाइव चैट में कमेंट कर दीजिए कि सर हो गया, नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। जल्दी जल्दी से फास्ट कमेंट करिए, जल्दी से फास्ट कमेंट करिए। हो गया, चलो क्लियर है। तो धारा घनत्व की दिशा धारा की दिशा में होती है। धारा घनत्व कैसा है मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। धारा एक अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। देन अब हम लोग अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, और अब हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग। ये आपको 2 नंबर का पूछेगा जी एग्जाम में, ज़्यादा नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा। ये हम आपको पूरा दिखाते हैं। ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा गया विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण। हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हम जो है ना इसको छोटे से एरिया में कवर कर देंगे। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है ना आपको, विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है ना सब इलेक्ट्रॉन, एक औसत नियत वेग से, ये नियत होना चाहिए, औसत नियत वेग से विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रही है। यानी विद्युतीय क्षेत्र इधर तो वो इधर, जस्ट अपोजिट, विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, उस वेग को अनुगमन वेग। सीधे कहेंगे अनुगमन वेग जो है वो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, एक ऐसे, ठीक है, ऐसे, मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत नियत इसको हम कहेंगे, औसत नियत वेग से विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, उस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं, या संवहन वेग भी आप कह सकते हैं। अब देखिए ये एक चालक है जिसमें बैटरी को जोड़ा गया है, यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे हम, यहाँ से बैटरी वगैरह लगा के। तो देखिए मानकर चलिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो ये है रेड वाला, तो धारा इधर बह रही है। अगर दोनों अलग अलग है, ठीक है, देखिए ये एक इधर है एक इधर है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। ये प्लस है तो वो उधर जा रहा है, ये प्लस है तो ये इधर आ रहा है, ये प्लस है तो ये इधर आ रहा है, यानी जो है ना वो जस्ट अपोजिट करता है। इसको लिखिएगा अपने फिगर में। और ये 2 लाइनें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि धारा घनत्व की दिशा अनुगमन वेग की दिशा के विपरीत होती है। देखिए ये आपको आपके एग्जाम में पूछेगा जी, ऑब्जेक्टिव के रूप में 1 नंबर का पूछेगा कि धारा घनत्व का दिशा और अनुगमन वेग, धारा घनत्व की दिशा और अनुगमन वेग की दिशा एक दूसरे से किस ओर होती है। ऑप्शन देगा कि समानांतर होगी, एक ही दिशा में होगी, अलग अलग दिशा में होगी, ठीक है, या 90 डिग्री के एंगल पर। इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। अनुगमन वेग 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड के कोटि का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिए बाबू। अनुगमन वेग जो है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड के कोटि का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए।
अनुगमन वेग का जो वेग जो होता है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की कोटि का था। और हाँ, जो टॉपिक्स हम अपने नोट से आपको नहीं पढ़ा रहे, समझिएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो हम चाहेंगे कि आप उस नोट्स को अच्छे से पढ़िए। तो आज के क्लास में फ़िलहाल इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ड्रीम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके रखिए, टेलीग्राम पे हमें फॉलो करिए, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, हज़ार बच्चे टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आप भी जुड़िए, कोई फीस नहीं लगेगी टेलीग्राम पे जुड़ने का। ऐप्स डाउनलोड करने में भी कोई फीस नहीं, लेकिन ऐप्स के अंदर जब अपने कोर्सेज को सेल करिएगा ना, परचेज करिएगा, जैसा कि मैंने अभी रिकमेंड किया कि आप जो है ड्रीम क्लासेस का अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज। आप इसमें जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हैं। ओनली ऑन फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी हमारे पास अवेलेबल है। धीरे धीरे ऑल सब्जेक्ट का हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज। अभी इसकी प्राइस बहुत कम है। मॉडल सेट भी आप खरीद सकते हैं। इसमें हम 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, सॉरी, इसमें 1800 और इसमें 1500। और सभी जो है इसमें ये तो टाइप किया हुआ रहेगा, ये टाइप किया हुआ रहेगा, और ये जो है ये हमारा हैंड रिटन रहेगा जी, हाथों से लिखा हुआ नोट्स रहेगा, हाथों से लिखी हुई ऑब्जेक्टिव जो हम खुद गैस करते हैं बच्चों के लिए, वो होगा। तो बहुत सारी फैकल्टीज़ हमारे ऐप पे आपको मिलने वाली है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करिए और सफलताओं की ओर बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके।